और जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि इसे इसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। अब सोचने की बात तो यह है कि यदि हमें पिछले जन्म के कर्म इसी जन्म में भोगने हैं तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही क्यों? आखिर मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अब क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसे अपने कर्म के फल कैसे मिलेंगे। अब किसी को अपने पिछले जन्म तो याद नहीं रहते। यदि पिछले जन्मों के कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है तो मनुष्य को उसका फल प्राप्त कैसे होगा? क्या वास्तव में आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है या कोई कर्म का अन्य कोई चक्र? अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके मन में कर्म के बारे में सारी भ्रांतियाँ टूट जाएंगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और कर्म कैसे होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, कर्म क्या है? कृपया आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहने लगे कि एक राज्य का राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि आज मैं अपनी प्रजा के बीच में घूमने जाता हूँ। वह अपने मंत्री के साथ लेकर उसके रथ पर सवार होकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए निकल पड़ा। राजा ने अपने राज्य की खुशी देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरह अपने मंत्री से बात करते करते समय राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। राजा उसे करीब से देखने के बाद अपने मंत्री से कहता है, ना जाने क्यों मुझे अचानक ख्याल आया है कि मुझे इस दुकानदार को मौत की सज़ा सुना देनी चाहिए। इसी तरह शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में लौट आता है, लेकिन मंत्री के मन में राजा की बात के बारे में सोच रहा था। लेकिन मंत्री अभी भी राजा की बात के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि राजा के मन में ऐसा क्यों सोचा कि दुकानदार मौत की सज़ा दे रहे, बिना कुछ कहे कोई ऐसी बात कैसे सोच सकता है। इसी विचार के कारण मंत्री को सारी रात नींद नहीं आई और सुबह उठते ही वह बाजार में गया जहाँ दुकानदार की थी। और वहाँ पहुँचकर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगे। कुछ लोगों से बात करने पर मंत्री को पता चला कि दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता है। वह हमेशा शांत रहता है और बहुत उदास लगता है। लोगों से दुकानदार के बारे में बात सुनकर मंत्री दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी दुखी क्यों है। वह कहते हैं कि हाँ, मैं अक्सर दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी स्टिक देखते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरी लाठियाँ कोई नहीं खरीदता है। इसलिए मुझे इस बिजनेस में घाटा हो रहा है। यह सुनकर मंत्री को कुछ समझ नहीं आया कि राजा उसे फांसी देने की बात क्यों सोच ली। इसके बाद मंत्री दुकानदार से पूछता है कि अगर कोई भी छड़ी नहीं बिकी तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है कि फिर तो मैं इस राज्य के राजा की मृत्यु का इंतजार करूँगा। जब वह मर जाएगा तो मैं उसकी सारी चंदन की लकड़ियाँ उसी की अतिशोष्टि में दे दूँगा और वहाँ से लोग मेरी लाठियाँ खरीदने आएंगे। यह सुनकर मंत्री को समझ में आ गया कि राजा के मन में ऐसे विचार क्यों आया। इसके बाद मंत्री उन लाठियों को लेकर राज्य में आता है। उन लाठियों को राजा को देते हुए कहता है कि जिस दुकानदार से आप टांगने की बात कर रहे थे उसने आपके लिए उपहार स्वरूप में ये चंदन की लकड़ियाँ भेजी थी। यह सुनकर राजा ने उन लकड़ियों को निरीक्षण किया। वह उन लकड़ियों के पास गया और उन्हें सूंघने लगा और राजा की उस सुगंध में मोहित हो गया। उसे वह खुशबू बहुत पसंद आई। इससे राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपने मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, आप ये सिक्के उस दुकानदार को दे दें और उससे कहें कि जब भी हमारे महल में चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत होगी तो उसी दुकान से लकड़ियाँ खरीद ली जाएंगी। मंत्री खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर महल से निकल जाता है। वह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि राजा के मन में अब बिल्कुल बदल गया है। और यही सोचते सोचते मंत्री दुकानदार की दुकान पर पहुंच जाता है और उससे वह सोने के सिक्के देते हुए कहता है
कि राजा ने यह सिक्के तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप भेजे हैं। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राजा का मंत्री हूँ। यह सुनकर पहले तो दुकानदार डर गया, क्योंकि उसे राजा को मारने का श्राप दे दिया था। उसने सोचा कि मंत्री ने राजा को यह बात बताई तो नहीं होगी, लेकिन मंत्री ने उसकी राय को गंभीरता से लिया और यह सुनकर दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ। वह मंत्री से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, मैं भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूँ। यह कहानी सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा, अब आप भी बताएं कि कर्म क्या है। इसका जवाब देते हुए उनके एक शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है। किसी ने कहा कि कर्म ही भावना है। किसी ने कहा कर्म वही है जो हम करते हैं। यह सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। जैसे विचार आएंगे हम ऐसा ही कर्म करेंगे। अक्सर इंसान के कर्मों से पता चलता है कि उसके कर्म कैसे होंगे, लेकिन हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह जो कर रहा है वह उसके विचार का परिणाम है। इस कर्म को करने से पहले उसके मन में कर्म को करने का विचार ज़रूर आया होगा। जब हम अक्सर कर्म को करते हैं तो हमारे शारीरिक रूप में कर्म के बारे में सोचते हैं। हम कभी भी अपने विचारों की जांच नहीं करते हैं। उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे विकसित हो रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, और वह हमें ये समय मिल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। भगवान कोई गणित नहीं है। अब हम सोचते रहेंगे कि अगर हमारे कर्म का फल हमें इसी समय मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो तो जब आप क्रोधित होते हो आपका मन कितना बेचैन हो जाता है। आपके विचारों में बहुत भ्रम है, जिसके कारण आपको शरीर और मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। एक आदमी किसी और की ओर गुस्सा करता है, लेकिन भुगतान भी वही करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कोई अच्छा काम करता है, धन दान करता है या दूसरों की मदद करता है, तो उस समय उसके मन में कितनी शांति मिलती है। उसके मन को बहुत ही आनंद मिलता है, और यह सब उसी समय होता है जब वह कर्म कर रहा होता है। कर्म को करने के बाद यह कर्म करने से पहले उस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। इस कर्म का फल हमें कर्म करते समय ही मिल रहा था। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। उदाहरण के लिए हम दीवार पर गेंद फेंकते हैं, वह दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आ जाती है। गेंद फेंकना और उस दीवार से टकराकर वापस आना, यह उसी समय हुआ जब हमने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं है कि जब आज हम गेंद फेंकी वह दीवार से टकराकर कल हमारे पास आ जाए। इसी प्रकार जिस समय हम कर्म करते हैं उसी समय उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अब आपने ये सवाल पूछ सकते हैं कि कुछ लोग तो जीवन में हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन अच्छा नहीं होता है। इनका जीवन सदैव उथल पुथल भरा रहता है। उन्होंने भी तो कुछ ही गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह दुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी समाधान जरूरी है। और मूल्य हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं। मरने के बाद हम अपने शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए मूल्य हमसे जुड़े रहते हैं। और जब हम अगला जन्म लेते हैं तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों की सोच और कार्य में बहुत अंतर होता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि उन्हें पैदा तो कुछ नहीं सिखाया गया था, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग काम क्यों करते हैं? तो ये है उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार जो उन्हें अलग अलग काम करवाते हैं। वह अलग अलग तरीक़ों से अपने विचार बनाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है और शांति का जन्म होता है। तो ये उसके पिछले जन्म का संस्कार है, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कहते हैं। जैसे बारिश के समय दीवार से पानी टपकता है और उससे एक रेखा बन जाती है, और जब वह लाइन एक बार पानी से आता रहता है और अगली बार जब बारिश होगी तो ज़्यादातर संभावना है कि उस लाइन से पानी बहेगा।
इस प्रकार बार बार किए गए कर्म मूल्य बन जाते हैं और इस बात की अधिक संभावना है कि बच्चा उन मूल्यों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। What the hell?